एक गांव में किशन नाम का चरवाहा अपनी दो बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कुछ महीने पहले ही किशन की पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। चरवाहा सारा दिन बकरियों को चराता था और बकरियों के दूध को बेचकर जो आमदनी होती थी उसी से वो अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन किशन अपनी बकरियों को चराने ले जा रहा था। उसने अपनी दोनों बेटी माला और बाला से कहा, बेटियों, मैं जा रहा हूँ। तभी माला बोली, पिताजी, आज आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपने कुछ खाया भी नहीं। बेटी, पता नहीं आज मुझे भूख नहीं लग रही है। इतना कहकर किशन अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। किशन अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि ना जाने किशन को एकदम से क्या याद आता है कि वो बकरियों को लेकर आधे रास्ते से ही घर वापस आ जाता है। जब उसकी बेटी माला अपने पिता को देखती है तो वो कहती है, पिताजी, अभी तो आप गए थे, पर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? किशन बोला, वो बेटी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। किशन काफी घबराया हुआ लग रहा था। वैसे तो किशन अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। वो उनसे कभी कोई बात छिपाता नहीं था। लेकिन एक राज था जो काफी समय से उसने छुपा रखा था। वो नहीं चाहता था कि उस राज का किसी को भी मालूम हो। जब किशन ने देखा कि उसकी बेटी काम में व्यस्त है तो वो चुपचाप अपने घर के कमरे में गया। उस कमरे में कोई नहीं जाता था। वो कमरा हमेशा बंद ही रहता था। कमरे में जाकर किशन ने एक संदूक निकाला। उसने बड़ी ही सावधानी से संदूक को खोला। संदूक में कीमती हीरे और सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे। हीरे और सोने चांदी के सिक्के देखकर किशन ने चैन की सांस ली और खुद से ही कहने लगा, ए मेरे अंधे दोस्त, मैंने सालों से तेरी अमानत संभाल कर रखी है। आखिर तो कब आएगा अपनी अमानत लेने? किशन खुद से बात कर ही रहा था कि अचानक पीछे से माला ने आवाज दिया, पिताजी। किशन चौंक गया। उसने देखा कि उसकी बेटी माला खड़ी थी। माला बोली, पिताजी, आखिर ये क्या है जो आपने वर्षों से हमसे छुपा कर रखा है? मैंने आपको कई बार देखा है। आप हर 2 महीने में इस कमरे में आते हैं। और आप किस अंधे की बात कर रहे थे जिसकी अमानत आपने अपने पास रखी है? अपनी बेटी की बात सुनकर किशन कुछ देर तक चुप रहा। फिर वो अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन एक राज है जो मैंने कई वर्षों से छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। जाओ, तुम बाला को भी बुला कर ले आओ। उसे भी इस राज के बारे में मालूम होना चाहिए। माला जल्दी से अपनी छोटी बहन बाला को भी बुला लाती है। फिर किशन अपनी दोनों बेटियों से कहता है, बेटियों, कई साल पहले जब तुम दोनों बहुत छोटी थी, तब मैं अपने गांव से बहुत दूर बकरियां चराने ले जाया करता था। एक दिन मुझे एक रास्ते में नेत्रहीन व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति रास्ता भटक चुका था। उसने मुझसे सहायता मांगी। उसने मुझसे कहा, सुनिए भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरअसल मैं अंधा हूँ, जिसकी वजह से मैं रास्ता भटक गया हूँ। किशन ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। आप बहुत थके हुए मालूम हो रहे हो। कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद आप जहाँ कहोगे मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। किशन के कहने पर नेत्रहीन व्यक्ति आराम करने के लिए तैयार हो गया। दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद किशन ने उस व्यक्ति से पूछा, आप अंधे कैसे हो गए? उस व्यक्ति ने कहा, दरअसल मैं पहले कीमती पत्थरों का व्यापारी था। एक दिन मैं जहरीले तेजाब से कीमती पत्थरों की सफाई कर रहा था। बदकिस्मती से वो तेजाब मेरी आंख में चला गया, जिसकी वजह से मैं अपनी आंखों को खो बैठा। किशन बोला, यह तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अंधे व्यक्ति ने कहा, जो तकदीर में था वह तो होना ही था। वैसे तुम क्या काम करते हो? तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। किशन ने कहा, मैं तो चरवाहा हूँ।
बकरियों को चराता हूँ। बकरियों को चराना ही मेरा काम है। इसी से मेरा घर चलता है। अंधे व्यक्ति ने कहा, तुम बहुत भले इंसान मालूम होते हो। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। मुझे बहुत दूर जाना है। क्या आज रात तुम मुझे अपने घर ठहरा सकते हो? किशन ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किशन अंधे इंसान को अपने घर ले जाता है और खूब अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी करता है। अगले दिन जब अंधा इंसान अपने घर जाने को तैयार था, तो उसने एक थैली किशन को निकाल कर दी और कहा, इसमें कीमती हीरे और सोने के सिक्के हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरी यह अमानत संभाल कर रख लो। जब मैं वापस लौटूंगा तो अपनी यह अमानत वापस ले जाऊंगा। किशन ने अपनी बेटियों से कहा, उस दिन मैंने उस अंधे इंसान से वादा किया कि मैं उसकी अमानत सुरक्षित रखूंगा और जब भी वह वापस लौटेगा तो मैं उसे उसकी अमानत ज्यों का त्यों वापस कर दूंगा। लेकिन समय बीतता गया मगर वह अंधा इंसान अभी तक नहीं आया। मैं हर 2-3 महीनों में उसकी अमानत देखता हूँ ताकि यकीन हो जाए कि सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन कभी भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मैं उसकी अमानत को चुरा कर रख लूं। मैं उसकी अमानत मरते दम तक सुरक्षित रखूंगा। अपने पिता की बात सुनकर माला और बाला बहुत हैरान हुई। माला ने कहा, पिताजी, आपने पहले कभी हमें क्यों नहीं बताया? आपने आज तक हमसे कोई बात नहीं छुपाई थी। फिर आपने हमसे यह बात क्यों छुपाई? किशन बोला, बेटी, मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे दिल में लालच ना आ जाए, इसलिए मैंने आज तक तुम्हें यह बात नहीं बताया। क्योंकि धन दौलत देखकर इंसान की नीयत बदल जाती है। पिताजी, आपने हमेशा हमें ईमानदारी सिखाई है, इसलिए हम कभी ऐसा नहीं करते। फिर भी इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब किशन बकरियों को चरा रहा था, तो वही अंधा इंसान चरवाहे के पास अपनी अमानत वापस लेने आया। किशन अंधे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वह उसे अपने घर ले गया और अंदर से संदूक निकाल कर लाया। जैसे ही किशन ने संदूक खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि संदूक खाली था। किशन कहने लगा, अरे ये क्या, हीरे और सोने चांदी के सिक्के कहाँ गए? मैंने तो इसी संदूक में रखे थे। कहीं कोई चुरा कर तो नहीं ले गया? किशन की बात सुनकर अंधे इंसान को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में किशन से बोला, मैंने तो तुम्हें बहुत ईमानदार समझा था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज निकली। तुमने मेरा खजाना अपने पास रख लिया और कहते हो उसे कोई चुरा कर ले गया। देखो किशन, यह चालबाजी किसी और को दिखाना और चुपचाप सीधी तरह से मेरी अमानत मुझे लौटा दो। किशन बोला, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो इस संदूक में आपकी अमानत बरसों से सुरक्षित रखी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था तो खजाना संदूक में था। अंधे इंसान को किशन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा के पास जाकर किशन की शिकायत कर दी। राजा ने किशन को दरबार में बुलाया और कहा, इस अंधे व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर अपना खजाना अमानत के तौर पर रखा था, फिर तुमने इसकी अमानत चोरी कैसे की? किशन बोला, महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा ने कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की और तुम सच्चे हो तो तुम्हें कैसे भी करके इस अंधे इंसान का खजाना लौटाना होगा। तुम्हें 15 दिन के लिए कैद खाने में डाला जाता है। अगर 15 दिन के अंदर खजाना नहीं मिला तो तुम्हारी कैद की सजा 15 दिन से बढ़कर 5 साल कर दी जाएगी। किशन को कैद खाने में डाल दिया जाता है। जब माला और बाला को अपने पिताजी के बारे में पता चलता है तो वह बहुत घबरा जाती हैं और फैसला करती हैं कि वह अंधे इंसान से माफी मांगेंगी ताकि वो अंधा इंसान उसके पिताजी को माफ कर सके। दोनों बहनें अंधे आदमी के पास पहुंच गई और उससे कहने लगी, हम आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं, कृपया हमारे पिताजी को माफ कर दीजिए। हमारे पिताजी बहुत ही ईमानदार हैं,
वो कभी भी आपके खजाने की चोरी नहीं कर सकते। हमारे पिताजी के सिवा हमारा कोई नहीं है, हम पर दया कीजिए। अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी को माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त को पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे पिताजी को माफ कर सकता हूँ। बहनों ने पूछा, क्या शर्त है आपकी? हम अपने पिताजी को बचाने के लिए आपकी हर शर्त को पूरी करने को तैयार हैं। मेरी यह शर्त है कि तुम दोनों बहनों में से किसी एक को मुझसे शादी करनी होगी, तभी मैं तुम्हारे पिता को माफ कर सकता हूँ। अंधे आदमी की बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ गई। फिर माला अंधे आदमी से बोली, आप हमसे शादी करने की कैसे सोच सकते हैं? आप हमारे पिताजी के उम्र के हैं। अंधे व्यक्ति ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता कैद खाने से बाहर आ जाएं, तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, वरना तुम्हारे पिता कैद में ही पड़े रहेंगे। तुम्हारे पास कल तक का समय है, सोच समझकर अपना जवाब देना। अंधे इंसान की बात सुनकर दोनों बहनें उदास मन से अपने घर आ गईं। माला ने फैसला किया कि वो कैद खाने जाकर अपने पिताजी से बात करेगी। इस सारे मामले में अफसोस की बात यह थी कि किशन की छोटी बेटी बाला को अपने पिता को कैद से छुड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माला अकेली कैद खाने पहुंची और अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, हमने उस अंधे आदमी से आपको माफ करने की बात की थी, लेकिन उसने हमारे सामने एक शर्त रख दी। वो कह रहा था कि अगर हम दोनों बहनों में से कोई उससे शादी कर ले तो वो आपको माफ कर सकता है। अपनी बेटी की बात सुनकर किशन आग बबूला हो उठा। किशन गुस्से में बोला, उससे शर्म नहीं आई? ऐसी शर्त कैसे रख सकता है वो? पहले जब वो अंधा इंसान मुझसे मिला था तब वो बहुत नेक और शरीफ आदमी था। अब ये अचानक कैसे बदल गया? मेरी बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए उस बेशर्म आदमी से शादी करो। अगर मुझे पूरी जिंदगी भी कैद में रहना पड़े तो मैं रह लूंगा। माला बोली, पिताजी, आप फिक्र ना करें, हम आपको कैद से छुड़ाने का कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। किशन ने कहा, बेटी, मुझे बस तुम दोनों बहनों की फिक्र है। बेटी बाला तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? माला बोली, पिताजी, मैंने बाला से कहा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं अकेली चली आई। किशन बोला, तुमने अच्छा किया, तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया है बेटी। अब तुम जाओ, बाला घर पर अकेली है। बाला से कहना पिताजी तुम्हें याद कर रहे थे। माला अपने घर आ जाती है और अपनी बहन बाला को पिताजी की सारी बात बताती है। उसके बाद दोनों बहन सलाह करती हैं। माला बोली, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। बाला ने कहा, लेकिन दीदी, हम क्या रास्ता निकालें? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो यह है कि हम दोनों में से किसी भी एक को उस अंधे से शादी करनी होगी। माला बोली, यह तुम क्या कह रही हो बाला? हम उस अंधे आदमी से शादी कैसे कर सकते हैं? वो आदमी हमसे उम्र में बहुत बड़ा है। बाला अपनी बहन को कोई जवाब नहीं देती और चुप रहती है। अपनी बहन को इस तरह चुप देखकर माला को बाला पर शक होने लगता है। माला मन ही मन सोचने लगती, कहीं बाला ने तो संदूक से वो खजाना नहीं निकाल लिया। बाला ना तो मेरी किसी बात का सही से जवाब दे रही है और ना ही यह पिताजी से मिलने के लिए मेरे साथ गई। माला ने फिर बाला से कहा, बाला, मैं देख रही हूँ, जब से राजा ने पिताजी को कैद खाने में बंद किया है तब से तुम चुपचाप रहती हो। आखिर क्या वजह है? बाला ने अपनी बहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिन गुजरते गए। अब 15 दिन का समय पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन दोनों बहनों को अपने पिताजी को उस कैद से छुड़ाने का कोई रास्ता ना मिला। हार थक कर माला ने फैसला किया कि वो अपने पिताजी के लिए उस अंधे आदमी से शादी करेगी। फिर माला अपना फैसला पिताजी को बताने के लिए उनके पास गई। पिताजी,
हमने बहुत सोचा लेकिन आपको कैद से निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं उस अंधे से शादी कर लूं ताकि आपको इस कैद से बाहर आ सके। किशन ने कहा, नहीं मेरी बेटी, ऐसा कदम भूल कर भी मत उठाना। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह जरूर कोई हल निकालेंगे। बेटी, भगवान जानते हैं कि मैं बेकसूर हूं। तो घर जा बेटी, जो मेरे नसीब में है वो होकर ही रहेगा। अब तुम दोनों बहन मेरी फिक्र करना छोड़ दो। बेचारी माला दुखी होकर घर चली जाती है। आखिरकार 15 दिन खत्म हो जाते हैं और अंधे व्यक्ति को खजाने का कोई पता नहीं चलता। अब वो समय आ गया जब बेकसूर चरवाहे किशन को सजा सुनाई जानी थी। किशन की दोनों बेटियां भी दरबार में आ जाती हैं। जब वो अपने पिता की तरफ देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि अंधा आदमी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब किशन को सजा सुनाई जाए। राजा ने किशन से कहा, किशन, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो, अभी भी मौका है। किशन ने कहा, महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैंने अभी आपको पूरी बात नहीं बताई है। मैंने कुछ बातें शर्मिंदगी की वजह से छुपा ली थी, लेकिन अब मेरा दिल उन बातों को छुपाने की इजाज़त नहीं देता है। राजा बोले, तुम जो भी बताना चाहते हो बगैर डरे बता सकते हो। किशन ने कहा, महाराज, मैंने हमेशा अपनी बेटियों को ईमानदारी और नेक दिली सिखाई है। मेरे पास सिर्फ 2 बकरियां थीं और उन्हीं से मेरे घर का खर्च चलता था। एक दिन जब मैं जंगल में बकरियों को चरा रहा था तो मैं बहुत थक चुका था। आराम करने के लिए मैं एक पेड़ के नीचे लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दोनों बकरियों को भेड़िए खा चुके थे। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। मैं काफी देर तक वहीं बैठा सोचता रहा, अब मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी यह अंधा आदमी मेरे पास आया। जब यह अंधा नहीं था और मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगा। मैंने अपनी सारी बात इसे बता दी। यह मुझसे बोला, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी 2 बकरी की जगह 4 बकरी दूंगा। मैंने बकरी लेने से मना कर दिया क्योंकि मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहता था। तभी मेरे मन में अपनी मासूम बच्चियों का ख्याल आया कि अगर इनकार किया तो मेरी बेटियों को भूखा रहना होगा। इसलिए मैंने इस आदमी से 4 बकरियां ले ली। मैंने यह बात अपनी बेटियों को नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्मिंदगी थी कि कहीं मेरी बेटी यह ना समझे कि हमारी जीविका दूसरों के सहारे चल रही है। फिर एक दिन यह आदमी दोबारा मेरे पास आया, जब तक यह अंधा हो चुका था। इसने मुझे एक थैली दी जिसमें कीमती हीरे और सोने के सिक्के थे। इसने मुझे अपनी अमानत संभाल कर रखने को कहा। मैंने इसकी अमानत पूरी ईमानदारी से संभाल कर रखी, लेकिन अब यह कई वर्षों के बाद मेरे पास अपनी अमानत लेने आया है। तो ना जाने इसका खजाना कहाँ खो गया। जहां मैंने रखा था वहां नहीं है। किशन की लंबी चौड़ी कहानी सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुम सच बोल रही हो, परंतु बिना किसी सबूत के फैसला नहीं किया जा सकता। मुझे एक बात बताओ, जहां तुमने इस अंधे आदमी के खजाना रखा था उस जगह के बारे में तुम्हारे अलावा किस किस को पता था। किशन ने कहा, महाराज, मैंने उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताया था। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटियों को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि खजाने को देखकर उनके अंदर कोई लालच आ जाए। लेकिन एक दिन मेरी बेटी ने मुझे वह खजाना रखते हुए देख लिया, इसलिए मुझे अपनी बेटियों को सच बताना ही पड़ा। राजा बोले, इसका मतलब जहां वो खजाना रखा था उस जगह का तुम्हारे अलावा तुम्हारी बेटियों को भी पता था। इसका मतलब तुम्हारी दोनों बेटियों में से किसी एक ने वह खजाना चुराया है। किशन बोला, महाराज, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है। राजा बोले, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी बेटी चोर नहीं है तो फिर फैसला हो गया।
राजा फैसला सुनाने ही वाला था कि तभी एक खूबसूरत नौजवान लड़का दरबार में आया। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें वही खजाना था जो अंधे आदमी ने किशन को दिया था। वो नौजवान राजा से बोला, महाराज, यह वही खजाना है जो इस चरवाहे किशन के पास था। यह चरवाहा बेकसूर है, इसने खजाने की चोरी नहीं की। नौजवान की बात सुनकर अंधे आदमी के होश उड़ गए। सभी लोग हैरानी से नौजवान की ओर देखने लगे। राजा ने उस नौजवान से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास यह खजाना कहाँ से आया? उसने बोला, महाराज, मेरा नाम मोहन है और मैं उस अंधे आदमी का भतीजा हूँ। और यह आदमी जो अंधा बनने का ढोंग कर रहा है, यह मेरा चाचा है। सच्चाई यह है कि यह अंधा नहीं है, बल्कि यह अंधा होने का नाटक कर रहा है। मेरे पिताजी 1 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वे मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी तो उन्होंने अपनी बाकी बची हुई दौलत एक चरवाहा के पास अमानत के तौर पर रख दी थी। मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं चरवाहा से वो खजाना वापस लाऊं। लेकिन किसी तरह खजाने के बारे में मेरे इस चाचा को पता चल गया। चाचा ने मुझे घर में बंद कर दिया ताकि वह चरवाहे से खजाना ला सके। जब चाचा अंधे बनकर चरवाहे के घर खजाना लेने पहुंचे तो चरवाहा घर पर नहीं था, केवल उसकी दोनों बेटियां घर पर थीं। चाचा को चरवाहे की दोनों बेटियां बहुत पसंद आई। फिर चाचा ने हर वक्त चरवाहे पर नजर रखना शुरू कर दी। जब इन्हें पता चल गया कि खजाना कहाँ रखा है तो इन्होंने चरवाहे की गैर मौजूदगी में खजाना चुरा लिया और फिर चाचा चरवाहा के पास गए और उससे खजाना मांगने लगे। चरवाहे को यह मालूम नहीं था कि जिस नेक दिल इंसान से उसने खजाना लिया था वो इस दुनिया से जा चुका है और जो उसकी खजाना वापस लेने आया है वो उसका धोखेबाज हम शक्ल भाई है। इस तरह चाचा ने हम शक्ल होने का फ़ायदा उठाया और खजाना वहाँ से चोरी भी कर लिया और फिर चरवाहे की बेटी से शादी करने के लिए दोबारा फिर से चरवाहे से खजाना मांगने लगे। यह मेरा चाचा बहुत अय्याश आदमी है। कभी भी कोई भी अच्छी लड़की इससे शादी करने को तैयार नहीं हुई। इसने यह खजाना अपने घर में छुपाया हुआ था। बड़ी मुश्किल से यह खजाना मेरे हाथ लगा है। राजा ने कहा, यह आदमी तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। यह हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सैनिकों, इसे ले जाओ मेरी नजरों के सामने से और उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दो। उसके बाद राजा ने चरवाहे किशन को छोड़ दिया। अपने पिता को आज़ाद देखकर किशन की बेटियां बहुत खुश हुईं। फिर सभी किशन के घर आ गए। किशन ने अंधे व्यक्ति के बेटे मोहन से कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने धोखे में आकर तुम्हारे पिता पर शक किया। मोहन बोला, कोई बात नहीं, आपने जो किया वो अनजाने में किया। इंसान धोखा खा ही जाता है। बेटा, तुम अपने पिताजी की तरह बहुत भले और नेक इंसान हो। तुम्हारे पिता भी बहुत ईमानदार आदमी थे। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मोहन बोला, हाँ हाँ, कहिए ना। किशन बोला, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बड़ी बेटी माला से शादी कर लो। मेरी बेटी माला को तुमसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा। मोहन को कोई ऐतराज नहीं था, उसने हाँ कर दिया। उसके बाद मोहन और माला की शादी हो जाती है। मोहन भी किशन के साथ ही रहने लगता है। मोहन बहुत ही होनहार था। कुछ ही दिनों में वो किशन की जिंदगी बदल देता है। अब किशन ने बकरी चराना छोड़ दिया था। वो तो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब किशन अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।